उत्तरकाशी टनल में आया क्रैक। टनल की ड्रिलिंग में चट्टान बनी बड़ी मुसीबत, रेस्क्यू में आ रही परेशानी। आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, 4 धाम यात्रा का होगा समापन। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को किया निर्देशित, उत्तरकाशी के सलक्यारा में टनल को लेकर निर्देश, बचाव कार्य में लगे टीम के सहयोग के निर्देश। सीएम धामी ने अधिकारियों से की अपील, अधिकारी अपनी पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन लेंगे गोद, नामी हस्तियों के लिए आतिथ्य इंतजाम का दिया सुझाव। खुल गए राजाजी पार्क के गेट, पर्यटक राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में कर सकेंगे सफारी, लेपर्ड और टाइगर के होंगे दीदार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ में। खबर आपको हम बताते हैं चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे। दोपहर 3:33 के बाद शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे कपाट और इस साल की 4 धाम यात्रा भी ले लेगी विराम। धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया के तहत चल रही पूजा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम जी के कपाट शीतकाल के लिए आज बंद हो जाएंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया के तहत पूजा चल रही है। और बता दें कि हिंदू आस्था के प्रमुख तीर्थ में विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में प्रमुख धाम श्री बद्रीनाथ जी के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए देश विदेश के कोने कोने से बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम में साकेत तिराहे से लेकर मंदिर परिसर तक दर्शनार्थियों के भारी भीड़ नजर आती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 3:33 के शुभ मुहूर्त पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे और धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया के तहत चल रही पंच पूजाओं के क्रम में आज सुबह से ही खुशनुमा मौसम के बीच बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में महाभिषेक के साथ अन्य सभी दैनिक पूजाएं संपन्न होंगी। 1 बजे भगवान बद्री विशाल जी की इस साल की अंतिम सायंकालीन आरती वहां होगी, जिसके बाद कपाट बंद करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3:33 के शुभ मुहूर्त पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज कपाट बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोपहर बाद 3:33 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे कपाट और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आज भारी भीड़ नजर आ रही है। धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया के तहत पूजा चल रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दोपहर 3:33 के शुभ मुहूर्त पर कपाट बंद किए जाएंगे। और धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया के तहत यहां पर पूजा चल रही है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल राणा जुड़ चुके हैं चमोली से। अनिल, भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट आज बंद हो रहे हैं, शुभ मुहूर्त 3:33 का है बताया जा रहा है। इससे पहले लोगों की भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश के कोने कोने से लोग आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, बताते चले इस वर्ष 27 अप्रैल को शुरू हुई बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में करीबन 18.5 लाख के करीब यहाँ पे तीर्थयात्री देश विदेश के कोने कोने से पहुंचे, जिनमें अभी से कुछ दिन पूर्व यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो भारतीय सिनेमा जगत से जुड़े हुए सिने अभिनेता अभिनेत्री हैं, वो भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे पहुंचे हैं। लगातार इस बार बताते चले कि जो बद्रीनाथ धाम यात्रा रही वो बहुत अच्छी रही। इससे पर्यटकों को भी यहाँ पे काफी बढ़ावा मिला है। रोजगार के अवसर इस 4 धाम यात्रा के दौरान यहाँ पे बढ़े हैं। जी
बिल्कुल साफ तौर पर यहां पर भगवान भद्र विशाल धाम के आज कपाट बंद हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। अनिल, बताया जा रहा है कि 1 बजे साय आरती होगी, इसके बाद 3:33 का शुभ मुहूर्त है जब कपाट बंद किए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये जो पूजा प्रक्रिया है विगत 3-4 दिनों से लगातार चल रही है और आज जो भगवान भद्र विशाल जी के कपाट हैं वो शीतकाल के लिए जो हमारे भक्त हैं जो देश के कोने कोने से आते हैं उनके लिए शीतकाल के लिए ये कपाट बंद किए जाएंगे और जो अगले कपाट खुलने की जो तिथि तय होती है वो राजा जो दरबार है नरेंद्र नगर वहां से ये तय की जाती है। जी बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। और देखिए इस बार की 4 धाम की यात्रा की बात करें तो हमने देखा कि किस तरीके से चारों धामों के लिए, उनमें से बद्र विशाल धाम भी एक है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरे भी इस बार खिले नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब कपाट बंद हो रहे हैं ऐसे में इस मार्ग पर, इस रूट पर आवागमन भी कम हो जाएगा। जी आपको बताते चले कि क्योंकि ये सरहद से लगा हुआ भी जिला है तो यहाँ पे 4 धाम यात्रा के अलावा यहाँ पे विश्व पर्यटक स्थल औली शीतकाल के लिए पर्यटकों के लिए खुल जाता है। साथ ही बताते चले कि जैसे अन्य जोशीमठ भी स्थल है और साथ ही जो आदिबद्री धाम यहाँ पे स्थित है और अन्य यहाँ पे कार्तिक स्वामी जी के मंदिर भी नजदीकी स्थित है। बताते चले लगातार यहाँ से और अन्य जनपदों के लिए भी यहाँ से मार्ग बना हुआ है। यहाँ 4 धाम के अलावा अन्य भी पर्यटक स्थल यहाँ पे, लेकिन 4 धाम यात्रा से यहाँ पे खासा पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इस वजह से यहाँ पे 4 धाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम जो अन्य मंत्री होते हैं वो विशेष आते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए और लोगों की कुशल कामना की मनोकामना यहाँ पे करते हैं। जी बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर कुशल मनोकामनाएं भगवान भद्र विशाल से की जाती हैं। अनिल, कपाट बंद होने के बाद डोली उठाने की भी परंपरा है, क्या कुछ वो रीति रिवाज है? अगर आप जानकार हैं उस बारे में तो विस्तार से बता सकते हैं। जी लगातार क्योंकि ये पूजा अर्चना का जो क्रम है ये लगातार चलता रहता है। इसमें विधि विधान से सुबह से ही यहाँ पे जो कुबेर जी की डोली है या जो अन्य जो वहाँ पे देवी देवता हैं, माता लक्ष्मी है जो विराजमान है और नारायण जी हैं और जो वहाँ स्थानीय जो माड़ा गांव के निवासी हैं वो भी पूजा अर्चना में इसमें सम्मिलित होती है। पांडुकेश्वर के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और जो डिमरी समुदाय के लोग हैं या पूजा अर्चना में शामिल होते हैं। साथ ही बताते चले कि जो देवप्रयाग के भी इसमें पुरोहित हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। भव्य यहाँ पे आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि विजुअल में किस तरह से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है और यहाँ पे जोश और खरोश यहाँ पे तीर्थयात्रियों में बना हुआ है। जयकारों के बीच बद्रीनाथ धाम यात्रा ये चल रही है। जी बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर जो खरोश जो है वो बना हुआ है, काफी उत्साहित भी हैं। आज यहाँ पर काफी खुशी भी नजर आ रही है उन भक्तों में जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अनिल, एक तरफ खुशी होती है, एक तरफ भगवान की पूजा अर्चना कर पाने की खुशी, लेकिन दूसरी ओर कपाट बंद होने का कई भक्तों में गम भी होते हैं क्योंकि अब कुछ महीनों का इंतजार, इसके बाद तब मौका मिलेगा भगवान भद्र विशाल के दर्शन पूजन का। क्या वो भावनाएं भी उमड़ रही हैं लोगों के मन में? बिल्कुल बिल्कुल बताते चले क्योंकि अब कुछ दिनों बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये जो यात्रा बंद हो जाएगी। उसके बाद जो जोशीमठ में यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, पांडुकेश्वर में पूजा अर्चना की जाती है और जो वहाँ पे ऋतु प्रवासी लोग हैं जो माणा गांव के वो भी यात्रा के समाप्त होती है नीचे की ओर यहाँ है गाँव में वो पहुंच जाते हैं। आपको बताते चले ये जो धाम है बद्रीनाथ धाम विशेष महत्व रखता है। इस जनपद के अलावा अन्य जगहों के लोगों का भी इससे रोजगार जुड़ा हुआ है और यहाँ पे बद्रीनाथ धाम की महिमा अपरंपार है। यहाँ पे जो भक्त है, भक्तों के अलावा जो स्थानीय व्यापारी है, जो दुकानदार है, जो वाहन स्वामी है, उनके पर्यटन व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं, ये 4 धाम यात्रा खुलते हैं उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है कि इससे उनका रोजगार बढ़ेगा, परिवार का भरण पोषण होगा। सरकार की जो आमदनी है वो इससे भी 4 धाम यात्रा से बढ़ती है और राजस्व मिलता है और लोगों को रोजगार इसके साथ जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का रोजगार भी जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं इस बार काफी संख्या में जो यात्री हैं वो पहुंचे थे, जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस बार की इस यात्रा से व्यापारी भी काफी खुश नजर आए हैं। अनिल जी बिल्कुल, व्यापार इस बार क्योंकि आपने देखा होगा, हम बताते चले कि रिकॉर्ड तोड़ संख्या में 18 लाख और करीबन 30,000 से ज्यादा इस बार यात्री बद्रीनाथ धाम में पहुंचे और 50 लाख से ऊपर 4 धाम यात्रा में कर चुके हैं। तो इस बार धामी जी ने भी कहा कि हमारी जो यात्रा रही खास रही और पर्यटन के स्तर पे हमारा जो बढ़ा है, साथ ही लोगों को रोजगार मिला है। और आप बताते चले कि इसमें आप देखिए कि केंद्रीय मंत्री से लेकर के भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सिने अभिनेता और जो क्रिकेटर है वो यहाँ बद्रीनाथ पहुंचे। कहीं देश विदेश के कोने कोने से उद्योगपति भी यहाँ पहुंचे।
जी, तो इससे बड़ा पता चलता है कि किस तरीके से इस बार यात्रा रही है, यात्रा कितनी अच्छी चली है। भले ही शुरुआती दौर में यहाँ पे सड़क मार्ग बंद हुए हैं, टूट-फूट की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद यात्रा मार्ग सुधारे गए हैं और टीम लगी है, जिला प्रशासन ने भी इसमें काम किया, पुलिस का भी अहम अहम रोल रहा है और जिस वजह से ये यात्रा सुचारू चलती रही। जी। बिल्कुल साफ तौर पर सुचारू रूप से यहाँ पर यात्रा चलती रही है और हमने देखा कि किस तरीके से लोगों में उत्साह भी नजर आया है। शुक्र आपका अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। चमोली से खबर, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर आज कपाट बंद हो जाएंगे, पूरे विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना पहले, इसके बाद कपाट बंद किए जाएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद होने की बात सामने आ रही है। और पूरे विधि विधान के साथ में पहले पूजा अर्चना, इसके बाद कपाट बंद होने की बात सामने आई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद होंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम उत्तरकाशी से बताते हैं, जहां पर सलक्यारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों का मामला। मजदूरों को बचाने के लिए प्लान सी पर अब काम हो रहा है। सुरंग के बाहर से छेद करके मजदूरों को निकालने की योजना है और NHIDCL के अधिकारी टीमों के साथ कर रहे सर्वे। भूवैज्ञानिक व भूभौतिकीय सर्वेक्षण से जुड़ी टीमें सर्वे जारी है और 2:45 बजे टनल में फिर से पहाड़ टूट कर गिरा है। हादसाग्रस्त टनल से आई चट्टान टूटने की आवाज और ताजा भूस्खलन से टनल के रेस्क्यू हिस्से में हड़कंप मच गया। टनल के M150 से M302 के बीच भूस्खलन हुआ है और पाइप से जो संवाद हो रहा था वो रुक गया है। शाम के बाद से वहां पर फंसे मजदूरों से किसी तरीके का कोई संवाद नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। देखिए, इस पूरे ऑपरेशन जिंदगी में लोगों को आस है इस रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम से कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और जिंदगियां 40 जिंदगियां जो इस टनल के भीतर फंसी हुई हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा है। भूस्खलन हुआ जिसके बाद से पाइप से हो रहा संवाद रुक गया है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। शाम के बाद से वहां फंसे मजदूरों से किसी भी तरह का संवाद नहीं हो सका, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी से अहम खबर, 24 मीटर ड्रिलिंग के बाद रेस्क्यू का काम बंद कर दिया गया है। एक तरफ विदेशी मशीनों से यहाँ पर मदद ली जा रही है, बड़ा काम किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई सफलता नहीं मिली। 7 दिन में सिर्फ 24 मीटर पाइप मलबे के अंदर जा पाया है। एक पाइप से संपर्क हो रहा था, वो पाइप भी अब बंद हो गया है। भूस्खलन के बाद इस पाइप से भी संपर्क बंद हुआ। 2:45 बजे टनल में फिर से पहाड़ टूट कर गिरा, जिसने चिंताएं बढ़ा दी है। ऑपरेशन जिंदगी में लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और हादसाग्रस्त टनल में चट्टान टूट कर गिरने की आवाज आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो यहां हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर 41 जिंदगियों की तलाश अब मशीनों पर अटकी हुई है। 7 दिन में सिर्फ 24 मीटर पाइप ही मलबे के अंदर जा सका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहां हम खबर आपको हम बता दें। हादसाग्रस्त टनल से आई चट्टान टूटने की आवाज। तो हादसाग्रस्त टनल से चट्टान टूटने की आवाज आई है और चिंताएं लोगों की बढ़ गई हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो
तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हादसाग्रस्त टनल से चट्टान टूटने की आवाज आई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर 2:45 बजे टनल में फिर से पहाड़ टूट कर गिरा और चट्टान टूटने की आवाज़ आई, जिसके बाद लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लगातार यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 41 जिंदगियों की तलाश अब अटकी हुई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, 41 जिंदगियों की तलाश अब तक अटकी हुई है और सबसे बड़ा चिंता का जो विषय है वो ये कि संपर्क भी टूट गया है। रात में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद जिस पाइप से संपर्क इन मजदूरों के साथ में जारी था वो टूट गया। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल गरिमा, बात करें जो टनल जो है अभी उसको जो है 7 दिन का वक्त, आज 7वां दिन है। कहीं ना कहीं जो है बड़े चिंता की बात सामने नजर आ रही है, क्योंकि 7 दिन का वक्त हो गया और इसमें जो है अभी पुल जो है 22 से 24 मीटर इसमें जो है अभी इसमें जो है पाइप डाले गए, जो 40 से पहले 40 जिंदगी अंदर बताई जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी 40 जो है लोग अंदर, जो मजदूर है वो अंदर फंसे हुए हैं। ये बड़ा वास्तव में गरिमा चिंता का विषय है, क्योंकि 7 दिन में यदि जो है 22 या 24 मीटर जो है बोरिंग होती है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। कितनी दूरी है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर हो रहा है, जहां तक पहुंचे हैं, वहां से मजदूरों की कितनी दूरी है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है अनिल? बिल्कुल गरिमा, बात करें इसमें जो है जो इसके जो जितना जो मलबा आ रखा है इसमें कम से कम जो है 70 मीटर इसमें बताया जा रहा है, जिसमें से जो है 22 से 24 मीटर हो गया, तो कहीं ना कहीं 45 से 46 मीटर इसमें लगभग इतना बताया जा रहा है कि इसमें इतना कार्य भी शेष है। भले इसमें जो है कहीं ना कहीं कल रात से जो है कार्य बिल्कुल कहीं ना कहीं गरिमा धीमी गति से काम शुरू हो गया, क्योंकि जो अमेरिकन मशीन लाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा जो है टेक्निकल फॉल्ट भी उसमें आ गया। बिल्कुल। देखिए अनिल, सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि जानकारी ये भी कि कल देर शाम से कोई संपर्क नहीं हो सका है मजदूरों से। क्या आज कोई संपर्क साधने के प्रयास किए गए? ऐसी कोई जानकारी मिली आपको? क्योंकि संपर्क ना हो पाना चिंताएं बढ़ा देता है। बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। इसमें गरिमा बात करूं, इसमें जो है मेरी प्रशासन से भी इस संबंध में बात हो रही है, लेकिन साफ तौर पे कोई कहने को अभी तैयार नहीं है कि मतलब जो है बिल्कुल ठोस बात नहीं बता पा रहे। प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को भी कहीं ना कहीं चिंता है कि आखिर में जो अंदर जो 41 जिंदगी है उनको निकालने में संपर्क की बात, ये बिल्कुल सही बात है। परसों की बात करें, यदि 2 दिन पहले की बात जो है, जो अंदर मजदूर है उन लोगों ने अपने परिजनों से कहीं ना कहीं पाइप के माध्यम से बात की कि हम लोग सब कुशल हैं। बाहर से भी जो परिजन आ रखे थे उन्होंने भी जो है पाइप के माध्यम से ये बताया कि हम आपको जो अभी छठ है, छठ की पूजा जो है उनका जो त्योहार है उसमें जरूर ले जाएंगे, आप घर की कोई चिंता मत करना। इस प्रकार की बिल्कुल बात हुई है। लेकिन अब बात करें, क्योंकि समय भी गरिमा कहीं ना कहीं बीतता जा रहा है, 7वां दिन हो गया,
150 घंटे लगभग होने जा रहे हैं। इसमें जो है कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है जी। बिल्कुल एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है। भूस्खलन हुआ था देर रात, क्या अभी फिलहाल, क्योंकि जानकारी है कि सभी टीमें मौजूद हैं, जिसकी भी जरूरत पड़ रही है, चाहे वो जो जमीन से संबंधित चीजें होती हैं, इन सभी के एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद है, बावजूद इसके देरी क्यों हो रही है? क्या ये जो भूस्खलन हुआ इसने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है? हाँ बिल्कुल गरिमा, बात करें इसमें जो है जो कहीं ना कहीं जो दिक्कत आ रही है, एक तो ऊपर से जो है जो टनल में जो मलबा जहाँ पे जो है बोरिंग हो रही है, कहीं ना कहीं ऊपर से भी उसमें लैंडस्लाइडिंग हो रही है। और अंदर मैंने कल ये लाइव में ये भी अपने दर्शकों की बताया कि यदि विशेष सूत्रों से जो जानकारी लगी कि यदि इसमें अंदर कोई ये बड़ा चट्टान आता या कोई इतनी मोटी सरिया आती जिससे कहीं ना कहीं जो है बोरिंग में दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं मशीन को भी कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है दिक्कत आएगी, जिससे जो कल काम भी जो चल रहा था, रेस्क्यू अभियान जो चल रहा था, उसमें भी रोक दिया गया गरिमा। क्योंकि जो वहाँ एक्सपर्ट है उनका ये साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं मशीन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा रेस्ट चाहिए जी। बिल्कुल, देखिए मशीन को रेस्ट चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन जिंदगी काम कर रहा है, प्लान सी पर अब काम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाता है कि प्लान ए और प्लान बी फेल हो चुका है। ऐसे में प्लान सी की कितनी सफलता की उम्मीदें नजर आ रही हैं। हालांकि हम यही चाहते हैं कि ये प्लान सफल हो, देश दुनिया से लगातार लोग दुआएं भी कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन जिंदगी सफल हो। देश प्रदेश में लोगों के मन में चिंताएं हैं कि आखिर 41 जिंदगियां कब सुरक्षित बाहर आ सकेंगी। प्लान सी की सफलता को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट्स या फिर रेस्क्यू की टीम के लोग? बिल्कुल गरिमा, बात करें जो प्लान सी है, इसमें जो है इंदौर से जो है एक मशीन आ रही है, नई मशीन, उसको आना अभी भले जो है एयरपोर्ट से जो देहरादून एयरपोर्ट है वहाँ वो पहुंच गए, वहाँ से वो ट्रांसफर होके जो है चिन्याली सौर जो एयरपोर्ट है वहाँ पे आएगी। जो वहाँ से जो पुर्जे हैं, उसके जो पुर्जे हैं, फिर वो जो है 3 ट्रकों के माध्यम से जो है सिलकेरा जो टनल है जहाँ पर ये जो है रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें 3 खेमे में ये जो है उसके ठीक है, बिल्कुल देखिए इंतजार है कि कब ये मशीनें पहुंचेंगी और ये जो ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है रेस्क्यू टीम की ओर से, ये जल्द से जल्द पूरा हो सके। और देश और प्रदेश की ओर से लगातार यही दुआएं भी की जा रही हैं कि इन 40 लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। शुक्रिया अनिल आपका, जो भी अपडेट हो पहुंचाते रहेगा हमारे दर्शकों तक। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि देखिए संपर्क शाम से नहीं हो सका है, ये काफी चिंता बढ़ा चुका है। भूस्खलन होने के बाद से इस ऑपरेशन जिंदगी में काफी दिक्कतें आ रही हैं। 41 जिंदगियों की आस अटकी हुई है। 7 दिनों में महज 24 मीटर पाइप मलबे के अंदर जा पाया है, और बताया जाता है कि लगभग 70 मीटर की दूरी रेस्क्यू की जगह से लेकर इन मजदूरों तक की थी। यानी अभी 40 से 50 मीटर की दूरी जो है, दायरा जो है वो पार करना है, जिसके बाद ही मजदूरों को इससे बाहर निकाला जा सकेगा। देश विदेश से मशीनों से मदद ली जा रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लग सकी है, और 40 जिंदगियां अभी भी उस अंधेरे में फंसी हुई नजर आ रही हैं। अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ एक आस बाहर निकल पाने की। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 41 जिंदगियों की आस लगातार बनी हुई है कि आखिर कब वो बाहर निकल पाएंगी। हालांकि 7 दिनों में महज 24 मीटर की दूरी तय कर पाना कहीं ना कहीं एक बेहद चिंता का विषय भी है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।